सुगंधा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं एक क्या कई जन्म कुर्बान कर सकता हूँ। चलो हटो, तुम बड़े हो। कुछ भी मुलाकातों में मस्का लगाना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। फिर अदा से शर्माते हुए सुगंधा ने रमेश से सीने पर अपना सिर टिका दिया। रमेश ने सुगंधा के बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, सुगंधा, मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। फिर अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे। रमेश, तुम शादी के वादे से मुकर गए तो नहीं जाओगे? सुगंधा, तुम कैसी बातें करती हो? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? सुगंधा रमेश की बाहों व बातों में इस कदर डूब गई कि रमेश का हाथ कब उसके नाजुक अंगों तक पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। फिर यह सोचकर कि अब रमेश से उसकी शादी होगी, इसलिए उसने रमेश की हरकतों का विरोध नहीं किया। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और हर मुलाकात के साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती रहीं। रमेश ने शादी का वादा करके सुगंधा के साथ जिस्मानी संबंध बना लिया और फिर अक्सर दोनों होटलों में भी मिलते और जिस्म की भूख मिटाते। इस तरह दोनों जब चाहते जवानी का मजा लूटते। रमेश इलाहाबाद के पास एक गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई दिनेश था। छोटे से परिवार में सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पिताजी पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर होकर अब घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखने लगे थे। छोटा भाई दिनेश दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा था। लखनऊ में एक विदेशी फार्म में कैशियर के पद पर काम करने की वजह से रमेश लखनऊ में एक फ्लैट लेकर रह रहा था। चूँकि घर परिवार ठीक ठाक था और नौकरी भी अच्छी थी, इसीलिए उसकी शादी भी हो गई थी। बीवी को वह साथ नहीं रखता था क्योंकि माँ से घर का काम नहीं होता था। रमेश जिस फार्म में काम करता था उसी फर्म में सुगंधा क्लर्क के पद पर काम करने आई थी। सुगंधा को देखते ही रमेश उस पर मोहित हो गया और डोरे डालना शुरू कर दिया। रमेश की शराफत, पद और हैसियत देखकर सुगंधा भी उसे पसंद करने लगी। रमेश ने सुगंधा को बताया कि वह कुंवारा है और उससे शादी करना चाहता है। अब चूंकि रमेश ने उससे शादी का वादा किया तो वह पूरी तरह से उसकी बातों में ही नहीं आगोश में भी आ गई। समय निकलता गया। रमेश सुगंधा की देह से इस कदर डूब गया कि घर में कम जाने लगा। वह घर वालों को पैसे भेज देता और चिट्ठी में छुट्टी न मिलने का बहाना लिख देता था। एक दिन पार्क में जब वे दोनों मिले तो सुगंधा ने रमेश से कहा, रमेश, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और अब तक आपने मुझे अपने घर वालों से भी नहीं मिलवाया है। मुझे जल्द ही अपने माता पिता से मिलवाइए और उन्हें शादी के बारे में बता दीजिए। रमेश सुगंधा को आगोश में लेते हुए बोला, अरे मेरी सुग्गो, अभी शादी की जल्दी क्या है? शादी भी कर लेंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, मुझे शादी की जल्दी है रमेश, अब मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। सुगंधा ने कहा, ठीक है, कल शाम को मेरे कमरे पर आ जाना, वहीं शादी के बारे में बात करेंगे। रमेश ने सुगंधा को मैं शाम को 8 बजे आपके कमरे पर आऊंगी। रमेश ने सुगंधा के होठों का एक चुम्बन लेकर उससे विदा ली। रमेश ने अभी तक शादी का वादा कर सुगंधा के साथ खूब मौज मस्ती की, लेकिन उसकी शादी की जिद से उसे डर लगने लगा था। सच तो यह था कि वह सुगंधा से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि एक तो सुगंधा ने उसका मन भर गया था, दूसरी वह उससे शादी नहीं कर सकता था। शाम को 8 बजने वाले थे कि रमेश के कमरे पर सुगंधा ने दस्तक दी। रमेश ने समझ लिया कि सुगंधा आ गई। उसने दरवाज़ा खोला और उसे बेडरूम में ले गया। हाँ, अब बताओ सुगंधा, तुम्हें शादी की क्यों जल्दी है? अभी कुछ दिन और मौज मस्ती से रहें, फिर शादी करेंगे। रमेश ने उसे सीने से चिपकाते हुए कहा, नहीं, जल्दी है उसकी कुछ वजह है? क्या वजह है? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। तभी बाहर दरवाजे पर हुई दस्तक से दोनों चौंके। रमेश सुगंधा को छोड़कर दरवाजे खोलने के लिए गया। सुगंधा घबरा कर एक तरफ दुबक कर बैठ गई। इतने में रमेश को धकेलते हुए 3 लोग बेडरूम में आ गए। अरे, तू तो कहता था कि यहाँ अकेले रहता है, ये क्या तेरी बीवी है? बहन, उनमें से एक पहलवान जैसे शख्स ने कहा, देखो जवान, संभाल कर बात करो। रमेश ने कहा,
तभी एक ने रमेश के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा और उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। तीनों सुगंधा की ओर बढ़े और उसे बेड पर पटक दिया। सुगंधा चीखती चिल्लाती रही, उनसे हाथ जोड़ती रही, पर उन्होंने एक न सुनी और बारी बारी से तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उधर रमेश कुर्सी से बंधा कसमसाता रहा। वह जब सुगंधा को होश आया तो वह लुट चुकी थी। उसका अंग अंग दुख रहा था। वह रोने लगी। रमेश उसे हिम्मत बंधाता रहा। फिर सुगंधा के आंसू पोंछते हुए रमेश ने कहा, सुगंधा, इसको हादसा समझकर भूल जाओ। हम जल्द ही शादी कर लेंगे, जिससे यह कलंक मिट जाएगा। सुगंधा उठी और अपने घर चली गई। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर कमरे पर ही रही और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होती रही थी। लेकिन रमेश द्वारा शादी का वादा उसे कुछ राहत दे रहा था। सुगंधा हफ्ते भर बाद रमेश से मिली, तब बोली कि अब वह जल्द ही उससे शादी कर ले, क्योंकि वह बहुत परेशान है और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? सुगंधा, तुम होश में तो हो? अब तो यह तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। मालूम नहीं है मेरा बच्चा है या किसी और का। रमेश ने हिकाकत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं नहीं रमेश, ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा ही बच्चा है। हादसे वाले दिन मैं तुमसे यही बात बताने वाली थी, सुगंधा ने कहा, पर रमेश ने धक्का देकर उसे निकाल दिया। सुगंधा के बारे से परेशान हो उठी। जब उसे लोगों को मालूम होगा कि वह बगैर शादी के माँ बनने वाली है तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। अब वह जान दे देगी। अचानक रमेश का चेहरा उसके दिमाग में कोधा धोखेबाज के ने आखिर अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक दिन जब सुगंधा बाजार जा रही थी तो देखा कि रमेश किसी से बातें कर रहा था। उस आदमी का डील डोल उसे कुछ पहचानना सा लग रहा था। सुगंधा ने छिपते हुए नजदीक जाकर देखा तो रमेश जिन लोगों से हंसकर बातें कर रहा था वे वही लोग थे जिन्होंने उस रात उसके साथ बलात्कार किया था। अब सुगंधा रमेश की साजिश समझ गई थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह मरेगी नहीं, बल्कि रमेश जैसे भेड़िए से बदला लेगी। रमेश से बदला लेने की ठान लेना के बाद सुगंधा ने पहले परिवार के बारे में पता लगाया। जब मालूम हुआ कि रमेश शादीशुदा है तो वह और भी जल भुन गई। उसे पता चला कि उसका एक छोटा भाई दिनेश दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। उसने लखनऊ की नौकरी छोड़ दी। दिल्ली जाकर सबसे पहले सुगंधा ने अपना पेट गिराया। फिर उसने वहीं एक कमरा किराए पर ले लिया जहां दिनेश रहता था। धीरे धीरे उसने दिनेश पर डोरे डालना शुरू कर दिया। दिनेश को जब सुगंधा ने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया तब उसने दिनेश को शादी के लिए उकसाया। उसने शादी की रजामंदी दे दी। दिनेश ने रेलवे परीक्षा में अंतिम रूप में कामयाबी पा ली। अब वह अपनी मर्जी का मालिक हो गया। उसने सुगंधा से शादी के लिए अपने माता पिता को लिख दिया। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसीलिए उन्होंने भी शादी की इजाज़त दे दी। सुगंधा ने भी शर्त रखी कि शादी कोर्ट में ही करेगी। दिनेश को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। जब दिनेश ने अपने माता पिता को लिखा कि उसने कोर्ट में शादी कर ली है तो उन्हें इस बात का मलाल ज़रूर हुआ कि घर में शादी होती तो बात ही कुछ और होती। अब जो होना था हो गया। उन्होंने गृहभोज के मौके पर दोनों को घर बुलाया। पूरा घर सजा था। बहुत से मेहमान, दोस्त, सगे संबंधी इकट्ठा थे। रमेश भी उस मौके पर अपने दोस्तों के साथ आया था। दुल्हन घूंघट में आई गई मुंह दिखाई के साथ रमेश और उसके दोस्त उपहार लेकर पहुंचे। रमेश ने जब दुल्हन के रूप में सुगंधा को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। रमेश और उसके दोस्त जिन्होंने सुगंधा के साथ बलात्कार किया था, सबका चेहरा शर्म से झुक गया। इस तरह सुगंधा ने अपना बदला लिया।